प्रश्न 22। दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC और BDC आधार BC के विपरीत ओर हैं। सिद्ध करें कि कोण ABD बराबर कोण ACD AD BC का लंब समद्विभाजक है। प्रश्न 22। तो प्रश्न 22 में पहले हम चित्र बना लेते हैं इसका। तो इस तरह से तो ये दिया हुआ ABC और एक है BCD, यानी दो त्रिभुज है। इसमें AD मिलाया हुआ है और यहाँ पे O लिखेंगे। ये भुजा जो है इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो AB बराबर होगा AC के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है और साथ में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। उसी तरह इस त्रिभुज में BD बराबर होगा DC के और ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ठीक है, इतना दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कोण ABD। देखिए ABD यानी ये पूरा कोण, देखिए ABD यानी ये दोनों मिलाकर के कोण को ABD कहेंगे। ये देखिए यहाँ से, यानी ये पूरा कोण को ABD कहेंगे। और कोण ACD, ये दोनों को बराबर सिद्ध करना है। कोण ACD यानी ये पूरा कोण। और AD जो है BC का लंब समद्विभाजक है। मतलब AD जो है BC को दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी OB बराबर OC हमें सिद्ध करना है। OB बराबर OC और क्या सिद्ध करना है? AD जो है BC का लंब है। AD जो है BC पर लंब है, यानी ये 90 डिग्री का कोण हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों तरफ का जो कोण है ये कितना है? 90 डिग्री का है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, लंब समद्विभाजक मतलब लंब भी है और समद्विभाजक भी है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है तो क्या क्या दिया है? तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है? AB बराबर AC और क्या दिया हुआ है? और त्रिभुज BDC में BD बराबर DC, ये दिया हुआ है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो भुजा बराबर होगा। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? तो पहले हमें सिद्ध करना है कोण ABD बराबर कोण ACD, यानी कोण ABD कोण ACD के बराबर है। और दूसरा में हमें सिद्ध करना है OB बराबर OC तथा कोण AOB बराबर कोण AOC, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बराबर 90 डिग्री। तो कह रहा है AD BC का लंब समद्विभाजक है, यानी BC को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो OB बराबर OC हमें सिद्ध करना है और कोण AOB बराबर कोण AOC बराबर 90 डिग्री। देखिए AD क्या है? BC का लंब समद्विभाजक है, यानी OB बराबर OC हमें सिद्ध करना है। और कोण AOB यानी ये जो कोण है किसके बराबर सिद्ध करना है? कोण AOC के बराबर सिद्ध करना है, जो कि 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हम पहले इसको लिख लेंगे।
अब लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण यानी आप सिद्ध करेंगे इसको। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, तो देखिए त्रिभुज ABD यानी ये जो त्रिभुज है, देखिए ये ABD, इस त्रिभुज को लेंगे पहले ABD, और त्रिभुज ACD को लेंगे ACD, यानी इस त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में क्या क्या दिया हुआ है? AB बराबर AC दिया हुआ है, दिया है, ये हमें दिया है AB बराबर AC, क्योंकि ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। BD बराबर DC दिया हुआ है, तो ये भी लिख लेंगे दिया है। और AD बराबर AD बराबर AD, यानी दोनों त्रिभुज में है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इस तरह से पहले हम लिख लेंगे। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में देखिए तीनों भुजा बराबर है, तो भुजा 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समवासम। तो त्रिभुज ABD यानी इस त्रिभुज में देखिए AB AC के बराबर है, BD DC के बराबर है, और AD जो है दोनों में है। ठीक है, तो भुजा 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 से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज समवासम हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD समवासम होगा त्रिभुज ACD। त्रिभुज ABD समवासम है त्रिभुज ACD के। ठीक है, कौन से नियम से? तो लिख लेंगे भुजा 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 नियम, यानी SSS। तो S मतलब क्या होता है? साइड। साइड मतलब भुजा, यानी भुजा 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 नियम से क्या हो गया? त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समवासम। तो समवासम होते ही क्या हो जाएगा? इसका संगत पार्ट जो भी है, यानी संगत भाग जो भी है, बराबर हो जाएगा। यानी लिखेंगे अतः कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के, तथा कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के। क्यों? तो लिख देंगे CPCD, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है? बराबर। तो त्रिभुज ही सर्वासम हो गया, तो उसका तीनों कोण, तीनों भुजा क्या हो जाएगा? बराबर। तो तीनों भुजा तो पहले से ही बराबर है, तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएगा, इसीलिए कोण ABD बराबर कोण ACD लिख लेंगे, और कोण BAD बराबर कोण CAD। तो देखिए कोण ABD यानी ये जो है कोण, ये बड़ा वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा? कोण ACD, यानी ये कोण इस कोण के बराबर। ठीक है, तो ये पहला में हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो एक तो हो गया है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए यही कह रहा था सबसे पहले, तो कोण ABD बराबर कोण ACD हो चुका है। और कोण कौन सा आया है? तो देखिए कोण BAD यानी ये जो कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा। BAD कोण CAD के बराबर होगा, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समवासम सिद्ध हो चुका है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो एक देखिए एक सिद्ध हो गया है यहाँ पे, अब हम दूसरा सिद्ध करेंगे। तो अब लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में, अब ये दोनों त्रिभुज लेंगे। देखिए AOB
देखिए ए ओ बी यानी ये त्रिभुज लेंगे, ए ओ सी यानी ये त्रिभुज लेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज में ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है। ए ओ क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये कोण अभी हम सिद्ध किए हैं ऊपर में, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये तो दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है, और लिखेंगे कोण ओ ए बी, ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ ए सी के। क्यों, तो ऊपर सिद्ध किया गया है, लिखेंगे यहाँ पे ऊपर सिद्ध किया गया है, ऊपर सिद्ध किया गया है कोण ओ ए बी। देखिए कोण ओ ए बी, ये जो कोण है, कोण ओ ए सी, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है, अभी सिद्ध किए हैं ऊपर। तो इसका नाम अलग अलग है। देखिए बी ए डी, इस कोण को हम कह सकते हैं कोण बी ए डी, या कोण ओ ए बी भी कह सकते हैं इस कोण को, ठीक है। तो नाम चाहे कुछ भी लिखें, है तो यही कोण। तो देखिए कोण बी ए डी को हम लिखे हैं कोण ओ ए बी, और कोण सी ए डी को लिख लेंगे कोण ओ ए सी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज का बात हो रहा है। तो वही त्रिभुज, ये कोण तो वही है, बस नाम अलग अलग है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया गया है। अब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में और क्या है कॉमन, ए ओ बराबर ए ओ, लिख लेंगे ए ओ बराबर ए ओ। क्यों, तो दोनों त्रिभुज में है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी दोनों त्रिभुज में है। तो अब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समोसम। तो देखिए भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा, तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ए बी ए सी के बराबर है, ये जो कोण है इसके बराबर है, ऊपर सिद्ध किए हैं। और ए ओ जो है ये दोनों त्रिभुज में है, तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समोसम। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी समोसम होगा त्रिभुज ए ओ सी के, ठीक है। कौन से नियम से, तो भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड नियम। तो जब त्रिभुज समोसम हो गया तो उसका संगत भाग भी बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः ओ बी बराबर ओ सी तथा कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ सी। क्यों, तो सी पी सी टी यानी समोसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो ओ बी बराबर ओ सी, देखिए सिद्ध हो चुका है जो कह रहा था। देखिए ओ बी बराबर ओ सी यानी ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समोसम सिद्ध हो चुका है। और ये जो कोण है ये कोण इसके बराबर होगा, तो इसी को लिखे हैं कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ सी, यानी ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिख लेंगे अब तो लिखेंगे परंतु कोण ए ओ बी जोड़ कोण ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। क्यों, तो रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म। देखिए कोण ए ओ बी यानी ये जो कोण है, कोण ए ओ सी यानी ये कोण, दोनों क्या बना रहा है, रैखिक युग्म। क्योंकि बी सी एक सीधी रेखा है, तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये दोनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री लिख देंगे रैखिक युग्म से, इस तरह से। अब हम जानते हैं कि कोण ए ओ बी और कोण ए ओ सी क्या है, बराबर है। देखिए
तो हम अभी सिद्ध किए हैं कोण AOB बराबर कोण AOC, अभी सिद्ध किए हैं। तो AOB के जगह पे कोण AOC लिख लेंगे। तो कोण AOC जोड़ कोण AOC बराबर 180 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। देखिए कोण AOB और कोण AOC बराबर है, तो AOB के जगह पे कोण AOC लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा दो कोण AOC, देखिए AOC दो कोण AOC बराबर 180 डिग्री। अतः कोण AOC बराबर 180 डिग्री बटा 2, 2 इधर गुना में है तो बायां से दायां तरफ जाके भाग में हो जाएगा, यानी कोण AOC बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो जब कोण AOC 90 डिग्री आ गया तो लिखेंगे अतः कोण AOB बराबर कोण AOC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि कोण AOB और कोण AOC क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे कोण AOB बराबर कोण AOC बराबर 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो गया तो यानी लंब है, ADBC पे क्या है, लंब है, इसीलिए देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये भी सिद्ध हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे।